हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आज की वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। मैं शुरू से एकदम बेसिक से आप लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को करवाऊंगा, और जो आज का वीडियो होगा वो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं क्वेश्चन को करवाऊँगा। जो हम लोग जो 8, 9, 10 क्लास में जो बनाते आ रहे हैं, एक फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, उस फार्मूला के अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे हम लोग, बहुत यूनिक तरीके से बनाएंगे, ताकि क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो हमें बड़ा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जितना हो सके शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसी कड़ी में हम लोग देखिए, पहला सवाल को हम लोग देखते हैं। पहले तो मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जनरली हम लोग जो किताबों में पढ़ते हैं वो फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर होता है P1 + R/100 का पावर में n होता है। ये हम लोग बेसिकली किताबों में पढ़ते हैं। इस फॉर्मूला से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा लॉन्ग बनता है, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होता है। लेकिन आज के वीडियो में मैं अलग अलग तरीका का एक अलग मेथड से बताऊंगा, ताकि कम कैलकुलेशन में आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए, कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 इन 3 ईयर्स एट 5% कंपाउंड एनुअली। कह रहा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। इसमें हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है 3 साल का, और रेट भी दिया हुआ है 5 साल का। ठीक है, 5% का रेट दिया हुआ है। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले हम रेट को पकड़ेंगे। रेट हमारे पास कितना है? 5% है। ठीक है, 5% है। अब क्या करते हैं कि परसेंटेज को इस तरह से लिख देते हैं कि 5 को बड़ा परसेंटेज रहता है, बट्टे में 100 लिखते हैं, लिख दिए। इसको काटते हैं, परसेंटेज को ध्यान रखते हैं हम लोग, इसको कैलकुलेशन परसेंटेज से करेंगे। 5 से काटते हैं, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, हमारे पास कितना आता है? 1/20 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब नीचे में जो रहेगा वो होता है P, यानी कि P कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। वहीं पर P यानी कि हम लिखते हैं P 20 दिया हुआ। अब वही दूसरा वाला A अमाउंट, देखिए ध्यान से, अमाउंट कैसे लिखेंगे? A मतलब होता है अमाउंट, तो नीचे वाले को ऊपर वाला के साथ जोड़ देंगे। 20 को 1 से जोड़ देंगे तो कितना हो जाए? 21। ये हमारा अमाउंट आता है। ठीक है, ये तो दूसरा तरीका का, एक नया तरीका का मैं कंसेप्ट से बता रहा हूँ। तो हमारे पास P जो है प्रिंसिपल 20 दिया हुआ, जो हमारे पास नीचे दिया हुआ, और A कैसे लिखा हमने? नीचे से 20 को 1 से जोड़ दिया, 21 हो गया। इसके बाद ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर टाइम देखेंगे कि 3 साल है। ठीक है, तो 3 साल जब भी रहेगा तो इसका पावर में जो दिया हुआ है पावर में 3 करेंगे, और इसका भी पावर में 3 करेंगे। देखो, तो 20 को अगर हम 3 बार गुना करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 8,000 आ जाएगा। ठीक है, और वहीं पर हम 21 को अगर 3 बार गुना करते हैं तो हमारे पास आता है कितना है? 9, 4, 6, 1, इतना आ जाता है। तो एक चीज़ समझिए, ये प्रिंसिपल है 8,000 हमारे पास प्रिंसिपल है, और अमाउंट है 9,461। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब क्या रहा है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 12,000, जो दिया हुआ है वो अमाउंट दिया हुआ है। 12,000 हमारे पास कितना दिया हुआ? अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट है, यानी कि अमाउंट का मतलब ये समझिएगा प्रिंसिपल दिया हुआ, P दिया, अमाउंट नहीं दिया। अमाउंट बोलते हैं कि टोटल को मिला करके। तो P हमारे पास दिया हुआ है, हमने P कितना निकाला? यहाँ पर देखिए 8,000 निकाला हुआ है। ठीक है, 8,000 हमने P निकाला हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 8,000 बराबर में हम लिख सकते हैं ये 12,000 जो हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, 12,000 दिया। अब हम 0 0 को का कैंसिल करते हैं, तो फिर हमारे पास क्या आता है? यहाँ पर 12 के बट्टे में 8 लिखते हैं, तो काट के आता है 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी कि 3/2 आता है। तो एक यूनिट 3/2 आ जाता है। तो हमें निकालने क्या कह रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अमाउंट दिया हुआ 9,461 और प्रिंसिपल दिया हुआ 8,000। तो इंटरेस्ट कौन सा होगा? इन दोनों को घटा देंगे तब। तो 9,461 से 8,000 को घटाएंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा? 1,461 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग उसको गुना कर देंगे 1,461 को। ठीक है, इसको गुना कर देते हैं। जब हम इस दोनों को गुना करके अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आता है वो आएगा 691.5 आएगा। 691.5 आ जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से और पॉज करके जैसे दोबारा रिपीट करके इस वीडियो को देखिएगा, तब जाके आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास दूसरा सवाल है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि इसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना बोल रहा है। प्रिंसिपल दिया हुआ ये हमारे पास पी दिया हुआ है और टाइम भी 3 साल का दिया हुआ, रेट दिया हुआ है 10%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो फिर पिछले वाला प्रोसेस को ही फॉलो करके बनाएंगे। हम क्या करते हैं, रेट को पकड़ते हैं। हमारे पास रेट है 10 बट्टे में 100 लिखेंगे क्योंकि परसेंटेज है, काट देते हैं तो हमारे पास आता है क्या, इतना 1/10। ठीक है, तो ये नीचे वाला होता है पी हमारे पास कितना है 10, और उसके बाद एक ऐसे लिखते हैं कि नीचे वाले ऊपर को जोड़ देते हैं, 10 और 1 11, ये हो गया अमाउंट। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 साल दिया हुआ है, देखिए पावर में 3 साल रहेगा तो पावर में 3 लिखना है, 2 साल रहेगा तो पावर में 2 लिखना है। देखो इसका भी पावर में 3 करिए और इसका भी पावर में 3 करते, तो हम लिखते हैं 10 का पावर 3 तो आ जाता है 1000। वहीं 11 का पावर 3 करते हैं तो 1331 आ जाता है। तो इस तरह से हमें इस समझते हैं कि पी आया है 1000 और अमाउंट आया है 1331। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि दिया हुआ क्या है। तो दिया हुआ है 12,000, जो दिया हुआ वो पी दिया हुआ है, यानी कि पी दिया हुआ है 12,000 और ये पी हमारे पास कितना है, पहले से 1000 है। 1000 को 12,000 के साथ बराबर करते हैं। देखिए 1000 बराबर करते हैं 12,000 के। ठीक है, अब यहाँ पे 3 जीरो कट जाता है तो 1 बराबर हमारे पास 12 बचता है। उसके बाद क्या निकालने बोल रहा है, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ये यहाँ पी दिया हुआ 1000, अमाउंट दिया 1331, तो दोनों को घटा देंगे, ए से पी को घटा देंगे तो ही तो इंटरेस्ट निकलता है। तो 1331 से 1000 घटाते हैं तो क्या आता है, 331 आता है। तो यहाँ पर हम 331 को गुना कर देते हैं। 331 को 12 से गुना करने पर हमारे पास आता है 3972 आता है, 3972 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, तीसरा सवाल कह रहा है कि व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट इतना इन 2 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एनुअली, कंपाउंड एनुअली। ठीक है, अब इसको समझिए कि क्या कर रहा है कि क्या सम हो जाएगा, रुपया क्या हो जाएगा, पी हमें निकालना है और अमाउंट हमारे पास यहाँ पे ये जो दिया हुआ अमाउंट दिया हुआ, देखिए ध्यान से अमाउंट, तो उसको भी उस तरह से बनाएंगे कि हम परसेंटेज को पढ़ेंगे 10%, 10 है बट्टे में 100 लिखते हैं, 1 0 हमारा कटता है, 1/10 आता है। तो हमारे पास एक पी क्या आ जाएगा, 10 हो गया। फिर अमाउंट क्या होगा, नीचे वाले से ऊपर का जोड़ देंगे, 10 और 11 आ जाएगा। अब ध्यान देखें कि टाइम कितना है, तो देखिए यहाँ पर टाइम 2 साल है। देखिए यहाँ पर 2 ईयर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 2 साल दिया हुआ है। तो 2 है तो पावर में 2 करेंगे, इसका भी पावर में 2, इसका भी पावर में 2। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास जो दिया हुआ है वो अमाउंट दिया हुआ है 5441 अमाउंट दिया, ये अमाउंट 121 दिया हुआ, तो 121 को बराबर करते हैं हम 5445 को। इसको हम बराबर कर दें तो इसके बाद ये कटेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए चलो। हाँ, तो इसको काटते हैं जब, तो ये हमारा पूरा हमारे पास 45 बार में कट जाएगा। आप काट के देख सकते हैं, छोटा करके काट सकते हैं। देखो 45 आ रहा है। अब क्या करना है, हमें निकालना क्या है, सम निकालना। सम का मतलब होता है पी निकालना, और पी यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो इस 45 को 100 से हम गुना कर देंगे तो कितना आ जाता है, 4500 आ जाएगा। यानी कि सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर बी, 4500। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चौथा नंबर में है, ये कह रहा है कि फाइंड द सम, फिर से सम कह रहा है, यानी पी निकालने कह रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर ई 10% पर एनुअल अमाउंट टू इतना, फिर से उसी टाइप का है कि अमाउंट हो जाता है 2662। ठीक है, तो 10% है, 10/100, 1 0 1 0 कटा, 1/10 हो गया हमारे पास। तो ये 10 को हम पी लिखते हैं, पी दिया हुआ है 10, और अमाउंट कितना है, 10 को ऊपर से 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। और हमारे पास है 3 साल, तो पावर में हम 3 लिखेंगे, इसके भी पावर में 3, इसके भी पावर में 3। तो 10 को 3 बार गुना करने से आता है कितना है, 1000 आएगा। वहीं 11 को 3 बार गुना से करने से 1331 आता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या देखते हैं, इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है अमाउंट दिया रहा है। यहाँ पर अमाउंट कितना, 1331। तो 1331 को हम बराबर कर देंगे यहाँ पर जो 2662 दिया हुआ है,
26 62। ध्यान से देखिए यहाँ 13 31 एक कम 2 बार में कट जाएगा 26 62। कितना बार में? 2 बार में, यानी कि 2 आया। अब फिर हमें निकालने क्या कह रहा है कि सम निकालना, यानी कि पी निकालना, और पी हमारे पास यहाँ पर 1000 है। तो जिस जो 2 आया उसको 1000 से गुना करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है? 2000। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी 2000। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 5वां नंबर सवाल को। देखिए बड़ा ही आसान सवाल है 5वां नंबर। ठीक है, इस सवाल में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है देखिए कि एट वाट परसेंट पर एनम 6000 अमाउंट हो जाएगा 6615। कह रहा है कि 2 साल में जो है ना ये 6000 रुपया, कोई भी पैसा है जो 6000 रुपया, वो 2 साल में 6615 रुपया हो जाता है। तो कह रहा है कि इंटरेस्ट निकालना, परसेंटेज निकालना, कितना परसेंटेज। तो इसका बनाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, कोई मेथड यूज मत नहीं करना है। इसको काटते हैं, कटता कितना है? 5 के टेबल में काटते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 0 यहाँ पे आता है। फिर से 5 से काटते हैं इधर, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये भी कट गया। और एक बार हम 4 का टेबल से काटते हैं। 4 तिया 12, यहाँ पे आ जाता है 3 से का टेबल में काटते हैं, 4 से नहीं काटना है। 3 का टेबल में 3 4 12, 4 बार में, और 3 से 3 4 इधर आ जाता है, 3 4 12, 3 4 12, 3 1 कम 3। अब हमारे पास इधर आया 400, इधर आया 441। अब ध्यान दीजिए कि क्या 400 किसी का स्क्वायर होता है? तो हाँ होता है, 20 का स्क्वायर होता है। हम लिखते हैं 20 का स्क्वायर। उसका 441 किसका स्क्वायर होता है? तो 21 का स्क्वायर होता है। बस यहीं पर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 20 था, वो चीज़ 21 हो जाता है। तो पहले 20 था, वो 21 हो जाता है। तो बढ़ता कितना है? तो 1 बढ़ता है, तो 1 बढ़ता है। ठीक है, ध्यान रखिए दोनों का डिफरेंस कितना? 1। तो हम यहाँ पे बनाते हैं 1 को ऊपर लिखते हैं, कितना में बढ़ा? 20 से 21 हुआ तो कितना में बढ़ा? तो 20 से बढ़ा, तो इस 20 को नीचे लिखेंगे। अब परसेंटेज निकालना है तो क्यों गुना करना होगा 100 से। ठीक है, अब 20 से कटेगा 100 5 बार में, यानी कि 5% जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस 6ठे नंबर सवाल को भी देखते हैं, बस उसी टाइप का सवाल है। इसमें कह रहा है कि एट वाट रेट, इसमें रेट पूछ रहा है। कह रहा है कि कोई भी पैसा है वो 1.66 टाइम्स हो जाता है 2 साल में। कह रहा है कि कोई भी रुपया यहाँ पे था, कुछ भी रुपया है यहाँ पे, वो हो जाता है 1.44 हो जाता है। यहाँ पे कुछ भी रुपया था। अब 1 इसको हम क्या करते हैं कि पॉइंट को हटाते हैं तो बट्टे में 100 आ जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इस 100 को इधर लिखते हैं और इधर 144 लिखते हैं। ठीक है, पहले वाले की तरह ही बनेगा। 100 जो है हमारा कितना का स्कोर हो जाएगा? तो ये 10 का स्कोर हो जाएगा। ठीक है, और 144 होता है 12 का स्कोर। बस खत्म, क्वेश्चन यहीं पर हो जाता है। देखिए पहले 10 था, 10 से 12 हो जाता है, यानी कि कितना बढ़ा? तो 2 बढ़ा, तो 2 ऊपर में लिखेंगे। और 10 से बढ़ा है तो 10 को नीचे लिखेंगे। अब परसेंटेज के लिए गुना में 100 लिखते हैं। 10 एक कम 10, यहाँ पे कट गया 10 से 100 10 बार में, और 2 गुना 10 यानी कि आ जाता है 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 20%, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है 7वां नंबर सवाल को देखते हैं। इस सवाल को देखते हैं, एट वाट रेट परसेंट विल सम 4324 हो जाएगा। पहले की तरह ही क्वेश्चन है, 3 साल में। इस साल को देखने का जरूरत ही नहीं कि कितना साल दिया हुआ, आपका क्वेश्चन इसी 2 संख्या से ही बन जाएगा। ठीक है, तो 4000 था पहले, 4000 अमाउंट हो जाता है 1324। तो ये देखिए ध्यान से एक चीज़ समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा दूसरा टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है कि बोला कि कोई 4000 रुपया पैसा था, वो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट है 1324। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि पहले अगर 4000 लगाया था तो कंपाउंड इंटरेस्ट 13,024 मिला, तो दोनों को ऐड करना होगा तब तो अमाउंट निकलेगा। तो 4000 को अगर 1324 के साथ जोड़ते हैं तो कितना आता है? 5324 आता है। यानी कि ये हो गया हमारा पी और ये हो गया अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल है, इधर अमाउंट हो गया। अब कुछ से कटता है, 4 से टेबल में कटेगा, 4 एकम 4, इधर से 0 0 कर देते हैं। फिर इधर भी 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 से हमने काटा। तो यहाँ ध्यान से कि 1000 जो है ये 10 का पावर 3 लिख सकते हैं। वहीं इस तरफ है 13 31 को हम 11 का पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है? रेट पूछा, एट वाट रेट। तो रेट निकालना है, तो रेट पर पिछले वाला क्वेश्चन की तरह है, 10 था पहले, अब 11 हो गया, तो 1 बढ़ा, 1 ऊपर लिख देंगे, बट्टा में कितना लिखना है? ये नीचे 10 लिखा हुआ, गुना
में 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, 10 से 100 काटेंगे 10 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका 10% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में टाइम निकालना है। टाइम, कोई अमाउंट है 7,000, वो 9,317 हो जाता है। कितना परसेंटेज है उससे कोई मतलब, हमें सिर्फ ये 2 नंबर चाहिए। देखिए ध्यान से, 7,000 है, वो हो जाता है 9,317। देखिए दोस्तों, पिछले वाला जो हमने सवाल बनाया था उसमें रेट पूछा था, परसेंटेज निकालना था, लेकिन इसमें टाइम निकालना है। देखिए कितना साल है, टाइम निकालना, तो हल्का सा डिफरेंस है, हल्का सा छोटा सा डिफरेंस, लेकिन बनेगा उसी तरह से। देखिए ये 7 का से टेबल से कटेगा, 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, यहाँ पे हमारे पास 3 जीरो आ जाता है। 7 से इधर भी काटते हैं तो आता है 7, 7 एकम 7, 7 उसके बाद 2, 7 या 21, 7 या 21, इतना आ जाता है। अब देखिए ध्यान से, ये 1,000 है, हम जान रहे हैं ये 10 का पावर 3 होता है। वहीं 1331 जो होता है वो 11 का पावर 3 होता है। तो इसमें अब रेट नहीं निकालना, सिर्फ टाइम निकालना। तो टाइम निकालने के लिए बस आप पावर को देखिए, पावर कितना दिया हुआ है 3, बस यही पावर जो 3 है वही आंसर हो जाएगा, आगे बनेगा नहीं। ये 3 ही आपका टाइम है और इस क्वेश्चन का आंसर भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3%। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को आज के वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो अगर कुछ नया मिला है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक